हेलो बच्चों, आज की क्लास नंबर 14 है। क्लास नंबर 14 में बेटा हम आपको समझाएंगे कि किसी नंबर में कितने जीरो आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स में कितने जीरो आएंगे इसके पीछे, यानी उस नंबर को लिखने में कितने जीरो वाली नंबर्स आते हैं, यानी जीरो के कितने डिजिट्स में लिखे जाएंगे, तो उसको हम समझेंगे। तो हमारे पास देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द नंबर्स ऑफ जीरो इन, यानी यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उनमें कितने जीरोस होंगे, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ये जानकारी देंगे। चलिए समझते हैं। हमारे पास जितने भी यहाँ पर नंबर है पहले उसको नोट कर लेंगे। यहाँ 10 लिखा है तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 10 में देखिए यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, है ना। हम साथ ही साथ नंबर भी लिखते चलेंगे ताकि हमको पता चल जाए। तो 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो, इसलिए हमने इसके बगल में लिख लिया 1। फिर यहाँ लिखा है 1000, 1000 लिख लेंगे। 1000 मतलब 1000। 1000 लिखने के लिए 1 के पीछे 3 जीरो का होना जरूरी है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। 1000 में 3 जीरो होते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जीरो को दिखा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे वाले नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 100,000। तो सब 100,000 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 100 पहले हम लिख लेंगे, कॉमा लग लिया, उसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे, है ना। 100 किसी भी नंबर को 1000 लिखने के लिए उस नंबर के पीछे 3 जीरो का होना जरूरी है, तभी वो 1000 कहलाएगा। तो 100,000 लिखना था, इसलिए 100 के पीछे हमने 3 जीरो लगा लिए। अब टोटल मिला के हमारे पास कितने जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ पर 5 जीरो है। चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा है लाख, तो लाख मतलब 1 लाख, तो हम 1 लाख लिख लेंगे। किसी भी नंबर को लाख लिखने के लिए उसके पीछे 5 जीरो का होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर जीरो लगा लेंगे 5। अब ये 1 लाख हो गया। अब देखिए इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 लिख लेंगे। 5 जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक बेटा। चलिए 10 लाख, 10 लाख लिखने के लिए 10 के पीछे 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको हम पढ़ के भी समझ लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो अब 10 लाख में देखिए हमारे पास कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 6 लिख लेंगे। करोड़, अगर नंबर को करोड़ लिखना है किसी नंबर को तो उसके पीछे 7 जीरो का होना जरूरी है, तो यहाँ पर 7 जीरो लगा लेंगे। 4 5 6 7, इसको पढ़ लेते, देखिए करोड़ है कि नहीं है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा 10 करोड़, तो सबसे पहले हम 10 लिख लेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि किसी नंबर को करोड़ लिखने के लिए उसके पीछे कितने जीरो होना चाहिए, 7। 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो हमारे पास यहाँ पर हो गए, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लिख लेते हैं। हमारे पास मिलियन है, और मिलियन यानी 1 मिलियन, जब किसी नंबर को मिलियन में लिखना होता है तो उस नंबर के पीछे 6 जीरो का होना जरूरी है, तभी वो मिलियन बनेगा। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। अब मिलियन में कितने जीरो आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। इस तरह से बेटा हमारा मिलियन वाला नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 10 मिलियन हो गया, तो 10 लिख लेंगे, उसके पीछे 6 जीरो लगा देंगे क्योंकि उसको मिलियन बनाना है। तो हमारे पास 10 मिलियन हो गया। अब इसमें कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 100 मिलियन हो गया, तो सबसे पहले हम 100 लिख लेंगे, क्योंकि इसको मिलियन बनाना है इसलिए इसके पीछे 6 जीरो का होना जरूरी है, तब ये मिलियन बनेगा। अब इसमें जीरो को हम काउंट कर लेंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए अगला नंबर बिलियन यानी 1 बिलियन। किसी नंबर को बिलियन बनाना है तो उसके पीछे 9 जीरो का होना जरूरी है, तो यहाँ 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम रीड करके भी समझ लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, तो बिलियन हो गया। इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 बिलियन, तो 10 बिलियन लिख लेंगे, पहले 10 लिखेंगे, उसके पीछे 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे क्योंकि 10 जीरो है इसमें। चलिए आगे वाले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 100 बिलियन, तो सबसे पहले 100 लिख लेंगे, फॉर्मूला लेंगे, उसके पीछे हम कितने जीरो लगाएंगे तो बिलियन बन जाए 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसमें देख लेते कितने जीरो हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास कितने जीरो आ गए, यहाँ पर 11 जीरो हो गए। अभी आगे हमारे पास कुछ सम और बचे हुए हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है या 100 लिखा हुआ है, तो हम इसको समझ लेते हैं। 100 जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1 और उसके पीछे 2 जीरो, तो 100 में कितने जीरो आ गए, 2। 10,000, सबसे पहले हम 10 लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, तो 10,000 बन जाएगा। 10,000 में कितने जीरो, 1 2 3 4
4 लिख लेंगे। बेटा इस तरह से हमारे पास डिफरेंट नंबर में कितने जीरोज आ रहे हैं उसको हमने यहाँ पर समझा। किस नंबर को लिखने में कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी और किस नंबर को लिखने में कितने जीरो आते हैं। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये वाला जो सम्स है, राइट द नंबर्स ऑफ जीरो इन, इसको हमने समझा। अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम डिटेल में समझा देंगे। ठीक बेटा।